हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कटरा टू कश्मीर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया और जो ट्रेन सर्विसेज हैं वो अब स्टार्ट हो चुकी हैं। आप टूरिस्ट को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल गई है कि वो आप डायरेक्ट दिल्ली, बॉम्बे या किसी भी शहर से वो कश्मीर डायरेक्ट जा सकते हैं। फैसिलिटीज़ तो पहले भी थी, बाई एयर वो जा सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा इकोनॉमिकली उनको सूट करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस रेलवे लाइन ने जम्मू के जो बिजनेसमैन हैं उनके कुछ कंसर्न्स को बढ़ा दिया है, उनकी परेशानियों को, उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जम्मू एक ट्रांज़िट हब है, लेकिन अब इस ट्रांज़िट हब में जो लोगों का आना कम हो जाएगा। पहले ही लोग जो पिलग्रिम्स आते थे माता वैष्णो देवी के श्राइन के लिए, वो डायरेक्ट ट्रेन से 2014 से कटरा जा रहे थे बाहर की स्टेट से। बहुत कम लोग जम्मू में आते थे, तो ऑलरेडी लोगों को जो बिज़नेस था उसके ऊपर असर पड़ा। लेकिन अब जो है कि जो टूरिस्ट आएंगे श्रीनगर के लिए, कश्मीर के लिए, वो भी अब डायरेक्ट कश्मीर को जा सकते हैं। उनका जम्मू में रुकना अब थोड़ा कम ही हो जाएगा, जिससे यहाँ का जो लोकल इकॉनमी है, जो लोकल बिजनेस है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। जो भी टूरिस्ट आते थे उनका, या जो पिलग्रिम्स आते थे, जम्मू में उनका मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था वो एक तो रघुनाथ मंदिर होता था या बागे बहू होता था। तो इन जो 2 जगहों के आसपास जो बिजनेसमैन हैं, जैसे रघुनाथ बाज़ार हो गया, हरी मार्केट हो गया, या बागे बहू का जो एरिया है उस साइड में जो बिज़नेस हैं लोगों, उनको डेफिनेटली असर पड़ेगा। ओवरऑल जम्मू का जो बिजनेसमैन है, क्योंकि जम्मू एक स्कैटर्ड सिटी है, तो ओवरऑल बिजनेसमैन को नहीं पड़ेगा, बट इन पर्टिकुलर इन 2-3 मार्केट्स को बहुत असर पड़ने वाला है। तो जो मेजर असर पड़ने वाला है वो एक तो होटल इंडस्ट्री को, होटल वालों के पास मुझे लगता है कि 60-70 इवन 80% का भी जो उनकी क्लाइंट्स थे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट ट्रेन से कश्मीर जाएंगे, उनको जम्मू में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा जो सेक्टर है वो है ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारा टैक्सीज आती हैं, या जो टेम्पो ट्रेवलर आते हैं, या बसेस होती थी। वो लोग टूरिस्ट या पिलग्रिम्स को जम्मू से कश्मीर तक पहुंचाते थे, कटरा तक पहुंचाते थे, या वहां से वापस लाते थे। उनको, उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। या कश्मीर से जो लोग जिनको दिल्ली जाना होता था, पंजाब जाना था, या किसी और दूसरी स्टेट में विज़िट करना होता था, तो अब उनको भी फैसिलिटी मिल गई कि वो ट्रेन से सीधा वहाँ पर जाएंगे और जम्मू में उनको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल ये नहीं है, ऐसा नहीं मान सकते हम कि 100% ही ऐसा होगा, बट काफ़ी असर पड़ेगा। 70-80% लोग प्रेफर करेंगे बाई ट्रेन ट्रैवल करने का, क्योंकि एक तो वो इकोनॉमिकल होगा, नंबर 2 उसमें टाइम भी कम लगेगा, और जो हमारा जो नेशनल हाईवे का सिचुएशन है वहाँ पे काम चल रहा है वाइडनिंग का, उसको भी अभी कंप्लीट होने में, स्मूथ होने में काफ़ी वक्त अभी लगने वाला है। तो ये डेफिनेटली इसका हमारे जो बिजनेसमैन भाई हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। इसके बाद अभी एक और चीज़ जो है जो हमारे बिज़नेस को, लोकल बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेगी, वो है जो दिल्ली अमृतसर कटरा का जो हाईवे बन रहा है, उसकी वजह से भी जो लोग बाई रोड भी ट्रैवल करना चाहेंगे, जो इनको ट्रेन से नहीं करना है, ट्रेन की बुकिंग नहीं मिलती, रिजर्वेशन नहीं मिलती,
वो अगर बाई रोड करना चाहेंगे तो वो डायरेक्ट ही कटरा पहुंच जाएंगे थ्रू दैट जो नया हाईवे बन रहा है, क्योंकि वो जम्मू शहर में नहीं आता, जम्मू शहर के बाहर वाला आउटर एरिया से ही वो निकल जाएगा। तो इन लोगों के साथ साथ जम्मू सिटी के साथ साथ जो एक और हमारा एरिया जो इफ़ेक्ट होगा, वहाँ का भी बिज़नेस को असर पड़ेगा, वो है बनिहाल। क्योंकि पहले बनिहाल एक सेंटर होता था, लोग जम्मू से बाई टैक्सी या टेम्पो ट्रैवलर या बाई बस बनिहाल तक जाते थे, वहाँ से ट्रेन पकड़ के वो बारामूला तक जा सकते थे। लेकिन अब जब डायरेक्ट हो गया है, ट्रेन डायरेक्ट कश्मीर को जाएगी, तो बनिहाल में भी कोई नहीं रुकेगा और वहाँ का जो इकॉनमी है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। इसी तरह रामबन में भी जो लोग कुछ रुकते थे, जो बाई रोड ट्रैवलिंग करते थे, उनको रुकना पड़ता था बनिहाल में, रामबन में, तो उनको भी ये इफ़ेक्ट करेगा। इसके साथ एक और बहुत बड़ा जो सेक्टर है, अगर हम जम्मू से बनिहाल तक या कश्मीर तक हम बाई रोड ट्रैवलिंग करते हैं, तो रोड साइड के ऊपर आपको बहुत सारे ढाबे मिलते थे, होटल्स मिलते थे, वहाँ पर आपको खाने पीने की सुविधा होती थी। अब उनका जो धंधा है, उनका जो काम है, वो भी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि जो गाड़ियाँ होती थी वो वहाँ पे रुकती थी, ड्राइवर्स को भी खाना पीना होता था, सवारियों को भी खाना पीना होता था, तो वो एक मतलब काफ़ी बड़ी फैसिलिटी होती थी बाई रोड ट्रैवलर्स के लिए। लेकिन अब उनका बिज़नेस भी जो है वो भी कम हो जाएगा। इसी तरह कई अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते थे, जैसे पत्नी टॉप हो गया, तो वहाँ पर लोग जाते थे, या खुद में लोग शॉपिंग करते थे, उनके ऊपर वहाँ का जो बिज़नेस है उनके ऊपर भी असर पड़ने वाला है। तो इस तरह दोस्तों ये काफ़ी बिज़नेसमैन जो हैं जम्मू सिटी के या जम्मू प्रोविंस के, उनके ऊपर असर होने वाला है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ अल्टरनेटिव तैयार करने चाहिए, सो दैट कि जम्मू का जो टूरिज़्म है उसको बूस्ट मिल सके। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको और अच्छा डेवलप किया जाए, और जो नए एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। जैसा कि हमारा ये पुंछ राजौरी, यहाँ पर बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं, बहुत खूबसूरती है वहाँ पर नेचुरली, तो उनको अगर डेवलप किया जाए इन एरियाज़ को। भदरवा किश्तवाड़ में बहुत अच्छे एरियाज़ हैं, उनको अगर डेवलप किया जाए, सो दैट कि जम्मू में भी टूरिस्ट का आना जो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा वो फिर बढ़ सके। तो जैसे पुंछ में आप चले जाओ, लोरन मंडी, उसको मिनी कश्मीर भी कहते हैं, इतना खूबसूरती है वहाँ पर, जो एक बार वहाँ पे जाएगा तो वो वहाँ पर दोबारा जाना चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। वो आज भी मतलब आज से 50 साल पीछे हैं, अगर हम बात करें, उनको अगर कंपेयर करें जम्मू सिटी के साथ, तो इन एरियाज़ को डेवलप करें, वहाँ पर टूरिज़्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करें, वहाँ पर फैसिलिटीज़ लोगों को दें, सो दैट ये एरिया भी डेवलप हो, और जिन लोगों को इस ट्रेन से जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनका भी रोज़गार जो है वो रेस्टोर हो सके। मैं डेफिनेटली इतना कह सकता हूँ कि ये जो ट्रांसपोर्ट में हमारे भाई लगे हुए हैं, जो इवन जो ऑटो रिक्शाज़ हैं, जो टूरिस्ट आते थे लोकल भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो ऑटो रिक्शाज़ को यूज़ करते थे, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो और ये जो गाड़ियाँ होती हैं, टैक्सीज़ होती हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स होते हैं, ऑटो रिक्शाज़ होते हैं, ये मैक्सिमम जो होते हैं इनके ऊपर बैंक केसेस होते हैं, ये फाइनेंस्ड होते हैं, तो इनको अब इनकी इंस्टॉलमेंट देना भी मुश्किल ना पड़ जाए, इसलिए गवर्नमेंट को कुछ इंटरव्यून करके इन लोगों का कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहिए, और नई डेस्टिनेशंस को डेवलप करना चाहिए, सो दैट कि ये लोग ऐसा फील ना करें कि ट्रेन कश्मीर जाने से उनका नुकसान हो गया, ये नहीं जाने चाहिए थी। तो बस इतनी बात करनी थी। तो लेट अस होप कि सब कुछ अच्छा होता है, हो जाएगा,
क्योंकि ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को ही आगे बढ़ के आना होता है लोगों को एक हेल्पिंग हैंड देने के लिए। तो ये बात इतनी ही बात करनी थी। तो आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट द बिजनेसमैन जिनके बिजनेस इस ट्रेन से काफ़ी इफ़ेक्ट होंगे। उनके लिए मुझे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या कर सकते हैं, ये तो डेवलपमेंट का पार्ट है। इसी तरह जब पठानकोट से ट्रेन जम्मू तक आई थी तो पठानकोट का बिजनेसमैन वो भी ये सोच रहा था कि अब हमारा क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर उस टाइम से आज पठानकोट को अगर कंपेयर करो, जब वो 70s से आज तक देखो, तो पठानकोट ने भी फ्लोरिश किया है, वहाँ के बिज़नेस ने भी फ्लोरिश किया है। जो ऊपर वाला अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा नया रास्ता निकाल देता है, और इसमें बड़ा रोल जो है वो गवर्नमेंट्स का होता है। तो बस इतनी बात करनी थी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और किसी टॉपिक के ऊपर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।